Well, at this point in time, we'll in fact go ahead and discuss what's going on in the state of Madhya Pradesh. And joining us on the broadcast is Mr. Hari Narayan Chari Misra, who's the DIG of Indore. Sir, appreciate you joining us and speaking with us. First of all, सर ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपकी सेहत और आपके हाल ठीक हैं और कोविड-19 की जो लड़ाई है उसमें आपका योगदान प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पर मध्य प्रदेश में सर जो स्थिति है वो रोज़ गंभीर होती दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है? बल्कि सुनने में भी आ रहा था, ट्विटर पर सर्फ करते वक्त मुझे दिखाई दिया है कि इंदौर को भारत का वुहान बोला जा रहा है। जी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन इस संख्या के अगर हम तह में जाएं तो दो इसकी पीछे वजह है। एक तो काफी बड़ी संख्या में सैंपलिंग कराई गई है, बल्कि इसका कहना चाहिए कि उतनी सैंपलिंग कराई गई है जितना विकसित देशों में जो पर मिलियन 2000 से 2500 जो अनुपात है उतना ही सैंपल इंदौर में किया गया है, जो कि काफी बड़े पैमाने पर किया गया है। पहली वजह। दूसरी वजह जो अचानक ऐसा लग रहा है 2-3 दिनों में कि ये कोई विस्फोट हो गया है और काफी बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या आ गई है, इसके तह में है कि लगभग ये पिछले 4-5 दिनों के यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लगभग 8-10 दिनों से कुछ सैंपल्स इकट्ठे थे जो यहाँ की क्षमता से ज्यादा हो गए थे सैंपलिंग के कारण, और वो दिल्ली भेजे गए थे या फिर यहाँ के जो कैपेसिटी के बाहर जो अन्य केंद्रों पे गए थे उनकी रिपोर्ट अचानक जो 300-400 सैंपल्स के अचानक ये 1200 सैंपल्स की रिपोर्ट बल्कि अचानक जो आई उसके कारण 300-400 नंबर्स का उछाल आया, जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है। वाकई ये आज की स्थिति को नहीं दिखाता है, ये 10-12 दिन पहले की स्थिति को दिखाता है, 7-8 दिन पहले की स्थिति को दिखाता है जबकि ये सैंपल्स लिए गए थे। अच्छी बात यह है कि अगर हम आज के और कल के अगर 2-3 दिन पहले के जो आंकड़े और उनके सैंपल्स को देखें तो सैंपल की संख्या में भी कमी आई है, सैंपल जो पॉजिटिव जो आ रहे हैं उनकी संख्या में भी कमी आ रही है, और आप देखेंगे इसका जो परिणाम है 3-4 दिनों के अंदर आपको इस संख्या गिरती हुई दिखेगी, कम होती हुई दिखेगी, और इसी तौर पे स्थिति में सुधार हो रहा है। जो लोगों के जो सेहत में है, लगभग काफी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ से गए हैं। यहाँ पे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा सख्त तरीके से पालन कराया गया है। यहाँ पे लगभग 21 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे देखेंगे काफी मजबूती से यहाँ पुलिस की टीम काम कर रही है। जो भी इसके अधिकतम उपाय हो सकते हैं उसके लिए पूरी सतर्कता के साथ पूरी हमारी टीम उसके लिए लगी है। जहां तक ये एक अदृश्य चुनौती है जो कि शायद पूरी दुनिया के सामने पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी चुनौती है, उससे हम लोग भी, हमारी टीम भी बड़ी मजबूती से जूझ रही है। लेकिन एक अचानक जो तत्कालिक तौर पे जो आंकड़े आए हैं ज्यादा सैंपल्स के कारण, उसके कारण हमको किसी भी तरह से विचलित नहीं होना चाहिए। हम इसको अगर गहराई में जाए तो ये ज्यादा सैंपलिंग के कारण है और ज्यादा बैकलॉग के कारण है। बैकलॉग कुछ जरूर था जिसके कारण ये अचानक हुए हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएं तो स्थिति बेहतर हो रही है और 3-4 दिनों में स्थिति आपको स्पष्ट दिखेगी कि स्थिति लगातार जो बेहतर हो रही है। 3-4 दिनों के बाद जो आंकड़े दिखेंगे और जो स्वस्थ होकर जाने वाले लोगों की संख्या देखेंगे, उन लोगों की संख्या देखें जो जिनकी डेथ हुई, तो उन संख्या आंकड़ों को देखने के बाद हम सही मूल्यांकन कर पाएंगे। बहरहाल इतना हम कह सकते हैं कि स्थिति बेहतर हुई है। मैं एक और चीज यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, एक IIT में एक सर्वे हुआ था जिसमें चेन्नई में, जिसमें एक R0 एक फैक्टर होता है, R0 फैक्टर होता है, यानी कि एक व्यक्ति कितने ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये न सिर्फ इंदौर की मैं बात करूं कि पूरे देश में R0 फैक्टर कम हो रहा है। 1.8 से पिछले महीने के अंतर्गत जो मार्च से जो फरवरी से मार्च के बीच में जो हुए थे और मार्च से अप्रैल के बीच में जो हुए, उसमें लगभग 1.8 तो 1.3 हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति 1.8 लोगों को संक्रमित करता था 1.3 लोगों को संक्रमित करता है। अभी जो तत्काल के जो आंकड़े आए हैं, यानी कि पूरे देश में संक्रमण की दर जो है गिर रही है, यानी कि लॉकडाउन का असर हुआ है और वो संख्या निश्चित तौर पे उसका असर दिखेगा। वो असर यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी वो संख्या कमी दिखेगी और एक सप्ताह 2-3 दिन बाद जब आंकड़े दिखेंगे तो इस बात का हमें सही मूल्यांकन हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही साथ सर अगर हम बात करें उन लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है कोविड-19 वायरस की वजह से, तो अगर आप बाकी राज्यों पर अगर नज़र डालते हैं तो दिल्ली में 1600 के करीब, तमिलनाडु में 1200 के करीब, राजस्थान में भी 1100-1200 के करीब केसेस हैं और मध्य प्रदेश में भी सर 1100-1200 के करीब ही केसेस हैं। पर जब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई है राज्यों में, तो सबसे ज़्यादा ये आंकड़े मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर? 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लगभग जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में लगभग एक बराबर ही हैं सर। अगर हम इसकी वजह देखेंगे तो अगर
अनुपात देखें तो 1200-1300 लोगों के जो हुए हैं, या अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे जो 800-900 जो पॉजिटिव हैं, और उसमें जो संख्या है, यहाँ भी संख्या लगभग 8% के आसपास है, थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन सही स्थिति जानने के लिए हमें 2-3 दिनों के जो आंकड़े हैं, 2-3 दिनों के हमें जो और कुछ जो सैंपल्स लिए गए हैं, उसके बाद सही स्थिति स्पष्ट होगी। ये आंकड़े लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि तत्कालिक तौर पे शुरुआती दौर में जरूर कुछ घटनाएं हुई थी। 10 सैंपल्स जैसा बताया मैंने कि कुछ दिनों पूर्व के ही हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो बड़े पैमाने पर सैंपल्स हैं, अभी तस्वीर पूरी साफ होने के लिए 2-3 दिन का आप वेट करें। अभी जो सैंपल्स हैं उसमें काफी स्थिति में सुधार हो रहा है। जो जमीनी लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो साथ में जो संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, तो उनकी संख्या में जमीनी लेवल पे गिरावट आई है। यहाँ पे हम लोगों ने 170 कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। हर उस इलाके को एक अलग अलग जोन में बनाया गया जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई है। पूरे शहर को लगभग 21 पॉइंट से शहर से जाने के हम लोगों ने लॉकडाउन किया हुआ है। हर जगह पे एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को हमने लगाया हुआ है। हर जगह काफी मजबूती के साथ जो भी हो सकता है, यहाँ से लोगों का आना और जाने को सख्ती से कट किया गया है। बाकी जगहों पे, शहर के अंदर भी जगह जगह हमारी टीम सुबह से लेकर रात तक, दिन रात इससे लगती रहती है कि लोगों को जो सामूहिकता से एक सामाजिक जीवन से अलग रखा जाए, उसको लॉकडाउन को सख्ती से व्यवहारिक तौर पर लागू कराया जाए। तो पूरी जोर है, जितनी कोशिश हो सकती है, जितना अधिकतम प्रयास हो सकता है, हमारी पूरी टीम और हम लोग पूरे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और पूरी तरह आशान्वित भी हैं कि इसके कारण हम जल्द ही इस पर प्रभावी नियंत्रण पाएंगे। और अभी स्थिति लगातार हमें लग रहा है कि अगले 2-3 दिनों में स्थिति बदलेगी। आंकड़े भी जो अपडेट होंगे, आप देखेंगे 2-3 दिनों में आंकड़े होंगे, तो ये जो डेथ रेट है इसमें भी कमी आने की संभावना है। मिश्र जी, पूरे देश भर में कई राज्यों से लॉकडाउन के उल्लंघन की भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। इस प्रॉब्लम को जूझने में मध्य प्रदेश में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, लॉकडाउन एक ऐसा अप्रत्याशित तौर पे लोगों के लिए था कि संभवतः मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जितने भी लोग थे उनको शायद पूरे जीवन में इस तरह की परिस्थिति उनके लिए नहीं आई होगी। जो लोग भी आज पिछले उनका जो भी जीवन काल रहा होगा, 60, 70, 80 साल। और ये जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू लगाया गया है, ये किसी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ लॉकडाउन नहीं है। ये एक अदृश्य शत्रु के बीच लड़ाई की, उसके विरुद्ध लड़ाई के लिए किया गया लॉकडाउन है। तो लोगों को शुरू में अप्रत्याशित लगा, लोगों कई बार उल्लंघन की चीजें भी आई, घटनाएं भी घटी, लेकिन धीरे धीरे एक तो सख्ती के कारण, दूसरा लोगों को लगने लगा कि ये जो लगाया गया है हमारी सेहत के लिए लगाया गया है, ये प्रशासनिक ऑर्डर नहीं है, ये हमारे स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय है और हमारी हिफाजत के लिए है। जब लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ, तब इसको पालन कराना भी ज्यादा आसान हो गया। और जहां भी उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं, अगर इक्का दुक्का कुछ चीजें हुई हैं, तो उस पर सख्त कदम भी उठाया गया है। उनके खिलाफ 99% लोग इसका बड़े अच्छे से और गंभीरता से पालन कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का कई बार घटनाएं अगर हुई है कहीं उल्लंघन की, तो उसको उतनी ही गंभीरता से लिया भी गया है। बहरहाल, इंदौर की जहां तक बात है, तो इंदौर को पूरे तरीके से, एक बड़ी मजबूत तरीके से इंदौर को चारों तरफ से एक कट ऑफ किया गया है लॉकडाउन का, बड़े ही सख्ती से। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सबसे सख्त तरीके से जो पालन कराया जा रहा है देश के कुछ शहरों में, उनमें से इंदौर है, जहाँ की पूरी टीम, एक पूरी मशीनरी, पूरी पुलिस की मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इस लॉकडाउन को कैसे हम 100% लागू कराएं। हालांकि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, ये सबके लिए एक अप्रत्याशित समय है। इसमें कई बार व्यवहारिक समस्याएं भी रहती हैं जो हमें जमीन पर फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो संसाधन है, हमारी जो क्षमता है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और स्थिति हमें लग रहा है कि बेहतर हो रही है। और आने वाले, जब आपने जैसे जिक्र किया, 3-4 दिनों में जब आज के आंकड़े, आज के सैंपल्स के आएंगे, तो आपको लगेगा कि संख्या ढलान पर है और स्थिति बेहतर हो रही है, सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। जी मिश्र जी, अब जब हम बाकी राज्यों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वार्तालाप बीच में ज़रूर छिड़ जाती है कि तबलीगी जमात की वजह से भी काफ़ी राज्यों में केसेस का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ था, वो जो कांग्रेगेशन हुई थी, उसकी वजह से कितना प्रकोप देखने को मिला है? यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आए हैं, जो भी बाहर से, जो भी बैकग्राउंड है, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है, उसमें सभी लोगों को किया गया है। बल्कि तबलीगी जमात या बाकी भी जो जमात है, अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो उसमें यहाँ पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि तबलीगी जमात से जुड़े सीधे लोग यहाँ पे कम है, लेकिन बाकी जो अनधिकृत तौर पर आए या फिर जिन्होंने सूचना नहीं दी या जिनके द्वारा ऐसा फैलने की कुछ उसमें प्रमाण मिले, जो पॉजिटिव थे, जिन्होंने इस जानकारी को छिपाई, इनके विरुद्ध भी उसमें लगातार कार्रवाई की गई है, लगातार उसमें उनके विरुद्ध भी की गई है। जहाँ तक इसके
जमात के साथ साथ और भी हम बताना चाहूँगा कि चूँकि शहर के बारे में क्या कि क्यों यहाँ पे घटनाएं ज़्यादा हैं, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि एक इस तरह के शहर में चूँकि यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लगभग 4000 से ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री रही है। ये काफ़ी यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पर डे की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे काफ़ी हर एयर कनेक्ट और बाकी चीज़ें भी काफ़ी एक जीवंतता रही है। तो हम देखेंगे जिन शहरों में भी बहुत ज़्यादा है वो बहुत वेल कनेक्टेड है, बहुत मूवमेंट है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा उस तरह के शहरों में एक गत्यात्मकता से जुड़ी हुई ये समस्या है। और उस समस्या को जो भी परिस्थितियां निकली, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको बिल्कुल सही तरीके से लिया है, प्रतिबद्धता से किया है और पूरी तरह आशान्वित हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये समस्या ढलान पे आएगी। मिश्र जी, जो आवश्यक वस्तुएं हैं रोज़मर्रा की, खाने पीने की, दवाइयाँ और जो बुज़ुर्गों के लिए सप्लीमेंट्स हैं, उनकी सप्लाई में क्या कोई पाबंदियां हैं? क्योंकि हॉट स्पॉट्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, चिंता यही रहती है लोगों को कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो हमारे तक पहुंच जानी चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सख्ती जरूर की गई है, बिल्कुल चीज़ों को दूर रखा गया है, लेकिन एक आम व्यक्ति को तकलीफ न हो इस बात में एक मानवीय पक्ष को भी जरूर ध्यान में रखा गया है। जैसे कि दवाइयों को इससे मुक्त रखा गया है। अगर किसी को हॉस्पिटल में चिकित्सा की जरूरत है, न सिर्फ उसको रखा गया है बल्कि कोई हॉस्पिटल सामान्य व्यक्ति को इनकार भी ना करे चिकित्सा से, इस बात का भी ध्यान रखा गया है जी। जो किराने की दुकानें हैं उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके आधार पर हम उनको तत्काल डिलीवरी दे सकें, सामानों को उन तक पहुंचा सकें। इसके लिए विशेष तौर पर हर क्षेत्र के जो इसमें ये निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति जाकर दुकान पर नहीं खरीदेगा, लेकिन दुकान के नंबर्स और हर एरिया के जो जोन है उसको वहां पे लोगों तक पहुंचाया गया है, उनके खास जो इलाके में जो दुकानें हैं, और दुकान ऑनलाइन उसका या फोन पर उसका ऑर्डर लेकर के उन लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोग बाहर ना आए और उनको आवश्यक वस्तु भी मिलती रहे। साथ ही साथ जो जरूरी चीजें हैं, जो बहुत जरूरी चीजें जीवन से जुड़ी हैं, उन चीजों के लिए दूध की भी सप्लाई के लिए भी इसी तरह से किया गया, इसी पैटर्न पर ऑर्डर लेकर के उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इन चीजों पे दोनों चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि एक जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिससे व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, उन चीजों पे कोई असर न पड़े, उसके जीवन की बहुत ज्यादा उसमें कोई नकारात्मक असर न पड़े इस लॉकडाउन का पहला। और दूसरा, साथ साथ लोग बाहर ना निकले, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि अगर लोग इस तरह से बाहर निकलने लगे इन छोटी छोटी चीजों के लिए तो पूरा इसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका पालन सुनिश्चित किया गया है। मिश्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस बीमारी से जूझने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.